हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम आशीष देशमुख है और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सारे का सारा पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसमें हम बेसिक से देखेंगे, बेसिक से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम पढ़ेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस तक हम चले जाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये जो सब्जेक्ट है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में है, सिलेबस में है, जैसे कि बैंकिंग के एग्ज़ाम से इसमें है ये सब्जेक्ट, एसएससी में भी ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या टॉपिक्स है। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारे टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स है। यहाँ पे 5 टॉपिक्स लिखे हैं और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, मेन टॉपिक्स जितने मुझे अभी याद आ रहे हैं उतने मैंने लिख लिए हैं। तो देख लीजिए, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बेसिकली एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड बैंकिंग एग्जाम्स, इसमें ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बैंकिंग में ये जो सब्जेक्ट है ये 35 मार्क्स के लिए होता है, एसएससी में भी 100 मार्क्स में होता है। तो यहाँ पे दोनों की तरफ टॉपिक सेम है, यहाँ पे भी वही टॉपिक है, वहाँ पे भी एसएससी में वही टॉपिक है और बैंकिंग में भी वही टॉपिक है, सिर्फ वेटेज अलग अलग होता है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इसे कमर्शियल मैथ्स कहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, एवरेज और रेशो प्रोपोर्शन, ठीक है। ये और कुछ टॉपिक्स छूट गए रहेंगे, हो सकता है और 1-2 टॉपिक हो। यहाँ पे मेंसुरेशन है, ठीक है। यही टॉपिक एसएससी को है और यही टॉपिक बैंकिंग को भी है। इसमें और कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है जो एसएससी को है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है और ज्योमेट्री है, उसमें उसके ऊपर भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक्स कॉमन है एसएससी में भी है और बैंकिंग में भी है, वो टॉपिक्स हम यहाँ कवर करेंगे। उनके ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं यहाँ लेने वाला हूँ, ओके। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एकदम न्यू कमर के लिए है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनका अच्छा से प्रैक्टिस हो गया रहेगा, 1-2 एग्ज़ाम भी क्रैक कर ली होंगी, तो वो भी देख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मगर ज़्यादातर ये एक न्यू स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हम बैंकिंग एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो बैंकिंग एग्ज़ाम में अगर आप ये 5 टॉपिक्स कर लेते हो तो आपका प्री इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी देखो बैंकिंग में 2 एग्ज़ाम्स आ गई है। अभी करंट सिचुएशन ये है कि बैंकिंग में 2 एग्ज़ाम है, एक प्री है और एक मेंस है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है दोनों में है। प्री में ये 35 मार्क्स के लिए है, प्री के लिए 35 मार्क्स है, मेंस के लिए 40 मार्क्स के लिए आता है, ओके। तो यहाँ पे और बाकी सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है और जीके जनरल अवेयरनेस होता है मेंस के लिए। प्री के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ क्या क्या होता है, एक बार उसका भी आपको ब्रीफ में आइडिया हो जाएगा। तो देखो, प्री में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। प्री में होता है इंग्लिश और इसमें होता है रीजनिंग और इसमें होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। प्री में ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों को मिला के 100 मार्क्स होते हैं, ओके। और मेंस में ये मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
मेंस में भी इंग्लिश होती है, रीजनिंग भी होती है, और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होता है, और जनरल अवेयरनेस होता है। जीके नहीं होता है, जनरल अवेयरनेस होता है। तो जनरल अवेयरनेस मतलब ये करंट अफेयर्स इसमें होते हैं, करंट अफेयर्स के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, जीके नहीं होता है। जैसे साइंस के ऊपर क्वेश्चंस नहीं होते, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये नहीं होता है, ठीक है। वो रहता है जीए, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस। तो इनका सबका कॉम्बिनेशन मिला के वो इसके मार्क्स बनते हैं। सपोज ये अगर 200 मार्क्स को है तो एवरी सब्जेक्ट आएगा 50-50 मार्क्स को, ठीक है। अगर इसमें कंप्यूटर भी ऐड है तो 40-40 मार्क्स को आएंगे, ठीक है। वो उनका वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया रहता है वो एग्जाम में, नोटिफिकेशन में जो भी रहेगा। तो बेसिकली ये जो क्वांट है वो दोनों तरफ पूछा जाता है। तो अगर आपको प्री क्लियर करना है बैंकिंग एग्जाम का तो आप ये 5 टॉपिक्स कर लो, बस ये 5 टॉपिक्स कर लो। इनको ही आपको सॉल्व करके आना है एग्जाम में। इनको आप सॉल्व करके आ गए तो आपके वो सॉल्व हो जाएंगे, वो प्री निकल जाएगी, ठीक है। और क्लर्क का तो इजी रहता है, क्लर्क में तो ये टॉपिक करके आओगे तो भी निकल जाएगी। क्लर्क में थोड़े बहुत क्वेश्चन इस सेक्शन से भी सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अभी अभी थोड़ा हार्डनेस बढ़ रहा है, पहले कैसे था कि यही 5 टॉपिक्स करके जाओ, वही सॉल्व करके आओ, आप प्री क्लियर कर लोगे। अभी थोड़ा हार्डनेस बढ़ रहा है तो ये टॉपिक सॉल्व करने पड़ते हैं, और उसके साथ इजी क्वेश्चंस इस सेक्शन से भी सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स 20 मार्क्स को आते हैं, ये 5 टॉपिक्स, ठीक है। 5 में से 4 ही आते हैं, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों एक दूसरे को और में आते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स के लिए ये आता है और ये 15 मार्क्स के लिए आता है बैंक एग्जाम में, ओके। तो ये 15 मार्क्स को आता है। तो ये इजी क्वेश्चंस उसमें से हमें चूज करने होते हैं और सॉल्व करने होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेगा उसका क्लियर, वो प्री क्लियर होता है, उसका कट ऑफ लगता है। 100 में से 45 कट ऑफ निकलता है, 55 निकलता है कभी कभी। क्लर्क के लिए आजकल 70-60 तक भी कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। तो जो भी कट ऑफ रहेगा, तो अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, ओके। तो ये 20 मार्क्स को आता है, वो 15 मार्क्स को आता है। तो प्री के लिए हमें ये टॉपिक्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी SBI की प्री भी आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर बाद में ये टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें से सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले यहाँ ले लूँगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट को पढ़ेंगे अच्छे से। फ्रैक्शंस का एडिशन, डिवीजन, परसेंटेज मतलब क्या, परसेंटेज किसी नंबर का कैसे निकालना है, और फिर हम यही सिंप्लीफिकेशन का यूज़ बाकी सारे टॉपिक्स में होता है। ये जो होते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में भी सिंप्लीफिकेशन आता है। तो इस तरह से हम ये कुछ एक जनरल आइडिया है ब्रीफ में। तो सबसे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ ये मिटा देता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। तो ये जो टॉपिक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, इस टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है बेसिकली कि एकदम बेसिक से अगर हम पढ़ाने जाएंगे तो प्लस माइनस तो सबको मालूम है। यहाँ पे 4 + 5, ठीक है। फिर और एक क्या रहता है, -4 -5, ठीक है। और एक क्या रहता है 4 -5, और एक क्या रहता है 5 -4, इस तरह से रहता है। तो देखो ये तो आपको पता है, ठीक है, ये आता है, इजी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन अपोजिट है। यहाँ 4 के पीछे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। यहाँ 5 के पीछे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो जब भी अपोजिट साइंस रहेंगे, ओके, यहाँ दोनों जगह पर अपोजिट साइंस है तो सब्सट्रैक्शन करना होता है। अपोजिट साइंस रहेंगे तो सब्सट्रैक्शन करना होता है।
और अगर सेम साइज रहे साइन रहेंगे, साइन मतलब ये प्लस, अभी ये 4 का क्या साइन है, इसके पीछे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। तो यहाँ अपोजिट साइंस रहेंगे मतलब एडिशन रहता है, ओके। तो इससे ये बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से, जिसे कुछ भी नहीं आता उसे भी ये समझ में आएगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन करना है, 5 में से 4 गए तो 1 रह गए, मगर साइन बड़े का देना है, बड़े वाले नंबर का साइन देना है। यहाँ पर भी 5 - 4 1, बड़े वाला नंबर 5 है उसका साइन दे दिया प्लस, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये साइंस का है, ये तो आपको आता रहेगा, इजी है, ओके। इसके बाद में आता है फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन का एडिशन भी नहीं आता है उनको, ठीक है। तो क्योंकि बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहता नहीं है बहुत बार, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की रहती है, डिग्री में वो सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए सीखना, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो अपने आप वो कवर हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, फिर भी उनका वो बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से समझ में आता है। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन रहेगा तो उनकी एडिशन कैसी करनी है, तो फ्रैक्शन की एडिशन कैसी करनी होती है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग है तब क्या करना है, और 2 ही फ्रैक्शन दिए हैं तब क्या करना है, 5 × 2 करना है, 3 × 4 करना है, ठीक है। तो 5 × 2 कितना होता है वो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो वो प्लस का साइन यहाँ पे 3 × 4, ठीक है। 5 × 3 करना है, और यहाँ पे 3 × 5 करना है। 5 × 2 10 होता है, 5 × 3 15 होता है, प्लस 12/15 होता है। तो अभी जब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो न्यूमरेटर की एडिशन कर लीजिए, जो साइन है वो कर लीजिए। यहाँ पे प्लस है इसलिए एडिशन, माइनस होता तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आता है 22 / 15। तो ये आंसर है इस फ्रैक्शन का, ठीक है। तो और एक देखते हैं फ्रैक्शन में, सपोज 3/5 + 6/7। तो सबसे पहले देखो कि डिनोमिनेटर सेम है क्या, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 3 / 5 × 7 भी करना है, प्लस 5 × 6 / 5 × 7। 7 × 3 कितना होता है 21, 7 × 5 35, प्लस 6 × 5 30 / 35। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन सब्सट्रैक्शन जो साइन रहेगा वो कर लीजिए। तो यहाँ प्लस का साइन है तो कितने आएंगे 51/35, ओके। इस तरह से सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, माइनस का साइन देखते हैं, यहाँ पे 3/4 -5/7। तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पे पहले देख लीजिए डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 7 × 3 / 7 × 4 माइनस 4 × 5 / 7 × 4, ठीक है। तो 7 × 3 कितना होता है 21/28 माइनस 20/28, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, न्यूमरेटर का जो भी रहेगा सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करना है, क्या आएगा 1/28, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिशन का साइन था तो न्यूमरेटर का एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन किया।